हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नई सीरीज लेके चल रहे हैं हमारे आरओ एग्जाम के लिए, जिसमें हम मैप के थ्रू ही पूरे इंडियन ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हम थोड़ा सिद्धांत पे जाने से बचेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। हाँ, जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वेगनर का जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय सिद्धांत 1912 में उन्होंने दिया था, हम उसको आराम से डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं सिद्धांत इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो आज माउंटेन फॉर्मेशन है, जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उनकी थ्योरीज को, यानी हम महाद्वीपीय सिद्धांत को ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया लग जाए कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे। हिमालय कोई 1-2 वर्षों 10 वर्षों में तो नहीं बना है, 60 से 70 मिलियन वर्ष लगे हैं हिमालय के फॉर्मेशन में, उत्पत्ति में। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको जो है हम पूरी तरह से महाद्वीपीय सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फॉर्मेशन हिमालय का हुआ है, पहले देख लीजिए कि हम किन किन टॉपिक को टच करेंगे आज। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रेंजेज आती है हम उसको डिस्कस करेंगे, साथ में ग्रेट हिमालय को डिस्कस करेंगे, लेसर हिमालय को और शिवालिक हिमालय को, और इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज, आप इसमें हमें ये बताइए कि जो इंडिया के इसमें एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है। इसमें से कौन सा मैप ऐसा है जो आपको इंडिया का एक्चुअल पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ। तो बिल्कुल आपका जो फोर्थ वाला इमेज है, आप इंडिया के देखेंगे जो एक्चुअल पोजीशन आज है, बिल्कुल ये वाला इमेज शो करता है, ठीक है। अगर मैं आपको 225 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पीछे लेके चलता हूँ तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो महाद्वीप थे वो एक दूसरे संलग्न थे, जिसको वेगनर ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था, पैंजिया कहा था। क्या पैंजिया उन्होंने कहा था। 150 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इनका क्या होता है, विभाजन होता है और ये दो पार्ट में टूट जाते हैं। किसमें, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया आज है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। बिल्कुल, जो इंडिया है वो आपका गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। लोग कहते हैं हिमालय की उत्पत्ति 260 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। तो कैसे हुई, जब यहाँ पे देखिए 100 मिलियन वर्ष पूर्व अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया आज है, जो इंडिया का एक्चुअल पोजीशन है, क्या उस टाइम इंडिया था। देखिए यहाँ पे 100 मिलियन वर्ष पूर्व तो इंडिया यहाँ था, है ना। तो फिर जब 100 मिलियन वर्ष पूर्व इंडिया यहाँ था तो फिर इंडिया फॉर्मेशन, जो हिमालय फॉर्मेशन है आज हुआ कैसे, नहीं हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है 70 से लेके 0 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच में जो है आपका हिमालय बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा विवेकानंद के सिद्धांत जो थ्योरी है हम उसको जान लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया लग जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं और हिमालय का जो फॉर्मेशन है, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हुई कैसे है। पहले क्या था, ये पेंजिया था। देखिए ये पेंजिया था, इसका दो टुकड़ों में जो है विभाजन होता है। किसमें, एक होता है आपका लॉरेशिया और दूसरा होता है आपका गोंडवाना लैंड। इसमें गोंडवाना लैंड, और इसके बीच का ये जो भाग था, विवेकानंद ने क्या बताया था, इसको बताया था टेथिस सागर। क्या, टेथिस सागर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज का जो टेथिस सागर है उसी की जगह पे हिमालय बना है, तो कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद अब इनके थोड़ा प्लेटों का संचरण कैसे हो रहा है हम इसको ब्रीफ में डिस्कस तब करेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे। ये पर्वतों को लेके, हिमालय की उत्पत्ति को लेके काफी सारे सिद्धांत है, लेकिन जो सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो दो ही आपके हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स और उसके बाद आपका आ जाता है महाद्वीपीय सिद्धांत वेगनर का। तो हम वेगनर के सिद्धांत को थोड़ा सा समझेंगे और समझेंगे जो प्लेटों का संचरण हो रहा है और उससे फोल्ड जो माउंटेन्स है उनका निर्माण हो कैसे रहा है। तो आप यहाँ इमेज ध्यान रखिएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए, आपको हिमालय जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है हिमालय के फॉर्मेशन में। यहाँ से जो है आपके प्री में भी एग्जाम पूछे गए हैं और यूपीएससी के जो प्री मेंस होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए आपका है प्लेट, ठीक, ये है आपका दूसरी प्लेट। यहाँ पे आपका टेथिस सागर, ये भी एक प्लेट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है आपका ओशियनिक प्लेट, ठीक। देखिए ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गया आपका एशिया। अब जैसा कि पता है आपको कि जो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, और ये जो है आपकी क्या है, ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट हैवी होती है। अब आप पूछेंगे ओशनिक प्लेट हैवी क्यों होती है, तो हैवी इसलिए होती है क्योंकि बेसाल्ट की बनी होती है, बेसाल्ट की। अब बेसाल्ट की बनी है तो हैवी क्यों होती है, क्योंकि इनमें मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्या,
मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल जो है इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके वजह जो होती है ओशनिक प्लेट जो होती है वो हैवी होती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है, महाद्वीपीय प्लेट जो होती है, वो हल्की होती है। अब ध्यान दीजिए, देखिए उस टाइम भी तो नदियां नहीं होंगी। अगर नदियां नहीं भी थी तो जो बारिश का पानी गिरता है उसके अवसाद तो आते होंगे। जैसे गंगा नदी फ्लो करती है, काफी लंबा डिस्टेंस कवर करती है, तो अपने साथ तो अवसाद तो लेके आती है ना, सेडिमेंट तो लेके आती है ना, जिसे हम बोलते हैं भूसन्नति। क्या बोलते हैं? भूसन्नति। भूसन्नति को हम बोलते हैं अवसाद, सेडिमेंट। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको फिर से इमेज बना देता हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो हुआ कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार समझ लिए तो उसके बाद आप कोई भी जब पर्वत देखेंगे तो उसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जो है इनका निर्माण हो कैसे रहा है। देखिए ये बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, 70 मिलियन वर्ष पूर्व की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी 2-3 इमेज से आपको समझाने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 70 मिलियन पूर्व की बात चल रही है। यहाँ पे हो गया आपका क्या, तैतीस सागर, तो हो गया आपका इंडिया, तो हो गया आपका एशिया। जब ओशिनिक है, देखिए पर्वत निर्माण के लिए जो है ना एक ओशनिक प्लेट का होना कंपलसरी है, तभी जाके पर्वत निर्माण होगा। अगर ओशनिक प्लेट नहीं है तो पर्वत का निर्माण नहीं होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से जो है इंडियन प्लेट क्या कर रही है, फोर्स कर रही है किसको, ओशनिक प्लेट को। यहाँ पे अवसाद तो है ही है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अवसाद है। जब ये इंडियन प्लेट संचरण करेगी तो इस पे फोर्स लगाएगी किसको, पहले ओशनिक प्लेट पे फोर्स लगाएगी। जब फोर्स लगाएगी, एक इमेज और देखिए आप, एक मिनट, एक इमेज और देखिए ताकि दोनों इमेज साथ में जो है आपके समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है आपका, हाँ ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट और साथ में अवसाद, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे अवसाद कहाँ से आया, तो उस टाइम भी नदियां नहीं होंगी। नदियां नहीं रही होंगी तो बारिश तो हुई होगी ना, बारिश की वजह से भी तो अवसाद आते हैं ना, सेडिमेंट तो आते हैं। ठीक है, ये प्लेट क्या कर रही है इंडिया वाली, इसको धक्का दे रही है किसको, ओशनिक प्लेट को। जब ये धक्का देगी तो इसका क्या सबडक्शन होगा, सबडक्शन होगा कि नहीं बताइए, सबडक्शन बिल्कुल होगा। जब सबडक्शन होगा तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अब भूगोल के भाषा में क्या बोलते हैं, अवतलन होगा किसका, ओशनिक प्लेट का। ओशनिक प्लेट का जो है अवतलन होगा। जब ये अवतलन होगा तो यहाँ पे जो अवसाद है वो ऊपर राइज करेंगे, अरे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं राइज करेंगे। देखिए ना, आप एक काम करिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए जो थोड़ा कड़क हो और उसको दोनों तरफ से प्रेस करिए। जब आप उस पेज को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, उसका बीच का जो पार्ट होगा ना, बीच वाला पार्ट, वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। आप घर पे भी इसको चेक कर सकते हैं कि दो, जब दोनों ओर से पेज को जो है, दोनों से पेज को जब सबडक्ट करेंगे यानी प्रेस करेंगे तो बीच वाला जो पार्ट होगा ना उसका राइज कर जाएगा। जब बीच वाला पार्ट जो है ये ऐसे राइज करेगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका निर्माण होगा किसका, फोल्ड माउंटेन का। किसका, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा यहाँ पे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हिमालय है वो यंग माउंटेन का उदाहरण भी है। यहाँ पे प्लेट संचरण किया, अवसाद ऊपर गए, फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक है, अब जो ओशनिक प्लेट जो है ये कहाँ गई है, यहाँ सबडक्शन हुआ है, इसका अवतलन हुआ है। और जब ये अवतलन हुआ है तो आपको पता है कि नीचे भूगर्भिक जो है चट्टाने हैं और काफी वो हीट है, काफी गर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओशनिक प्लेट का गर्म होगी, ये सबडक्शन होगा इसका। और सबडक्शन जब होगा यहाँ से गर्म होकर ये क्या करेगी, जब जगह तो मिलेगी नहीं इसको, तो ऊपर की तरफ बंप मारेगी, यानी ऊपर की तरफ जो राइज करेगी। जब ऊपर की तरफ ये राइज करेगी तो यहीं से हम कह सकते हैं कि वॉल्केनो निकलेगा, यहाँ से हम कह सकते हैं वॉल्केनो निकलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि क्या हिमालय की उत्पत्ति के समय में हिमालय पर्वतों में वॉल्केनो पाई जाती थी, तो बिल्कुल पाई जाती थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों पाई जाती थी ये तो बताओ, फिर अपने ही समझ लिए, तो हमें भी तो समझाओ कि वॉल्केनो क्यों पाई जाती थी, प्लेटों का संचरण क्यों हो रहा था। देखिए प्लेटों का संचरण तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बस आप इतना उनको समझाइएगा, जो भी अगर आपसे कोई पूछता है तो इतना उनको समझाइएगा, भाई देखिए बात यह है कि ओशनिक प्लेट है वो हैवी है, जब आप प्रेस करेंगे तो हैवी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ उसका अवतलन हो जाएगा। अब भाषाओं मत बोलिएगा, क्योंकि आप आर की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, तो आप जो है ज्योग्राफिक लैंग्वेज होती है आप उसको इस्तेमाल करिएगा। अवतलन बोलिएगा कि जब दोनों तरफ से प्रेस होगा तो ओशनिक प्लेट का क्या होगा, अवतलन होगा। जब यहाँ पे अवतलन होगा तो यहाँ पे धरती के नीचे जो है काफी हीट है, जब हीट है तो इसका क्या होगा, गर्म होकर ये मैग्मा के रूप में जो है ऊपर निकलेगा। और जब मैग्मा निकलेगा तो यही तो हो गया ना आपका क्या, वोल्केनो। क्या हो गया, वोल्केनो। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हिमालय उत्पत्ति के समय जो है आपका वोल्केनो हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आपको ब्रीफ में फिर डिस्कस कर देता हूँ
ताकि आपको कुछ भी छूटे ना, आप बस अच्छे से समझ जाए हिमालय का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। बस मैं ब्रीफ में इसको समझा रहा हूँ। ये है आपका एशिया, ये है आपका इंडिया, यहाँ पे है आपका टेथिस सी और यहीं पे है ओशिनिक प्लेट। ये इसको प्रेस करेगी तो इसका जो अवसाद होगा, जो सेडिमेंट होगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, राइज कर जाएगा। यहीं से आपको बनाएगा आपका फोल्ड माउंटेन। और जब ये प्लेट यहाँ पे अवतलन इसका होगा, जब अवतलन होने के बाद ये यहाँ पे गर्म होके क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। तो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो यहीं से हम कह सकते हैं वॉल्केनो का निर्माण होगा। किसका, वॉल्केनो का। ये तो बात हो गई आपके 70 मिलियन वर्ष पूर्व की। अब हम आते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति क्या है हिमालय की, क्या हिमालय में वर्तमान स्थिति में भी जो है वॉल्केनो हिमालय में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। मैं आपको इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ, अभी आपको पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाएगा कि वर्तमान में क्या हिमालय में वॉल्केनो पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। आपको जवाब जो है पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इसको ध्यान रखिए, ये है एक प्लेट, ये है दूसरी प्लेट आपकी। ये प्लेटें क्यों मैं इस तरह बना रहा हूँ कि आपको पता है कि ये प्लेटें आके आपस में जो है सट चुकी हैं, क्योंकि यहाँ जो प्लेट थी, यहाँ जो प्लेट थी ना, यहाँ ये वाली जो प्लेट थी ओशेनिक, वो तो पूरी तरह से सबडक्ट हो चुकी है और उसका पूरी तरह से अवतरण हो चुका है। जब ये प्लेटें दोबारा कन्वर्जेंस हो रहा है, इनका दोबारा जब इनका टकराव हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है दोबारा, देखिए जब दोबारा कन्वर्जेंस होगा तो क्या करेगा, हिमालय की जो हाइट है वो और बढ़ जाएगी। तो हिमालय की जो आज हाइट हम देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं कि इसका जो दो बार जो है कन्वर्जेंस हुआ है, दो बार इसका टकराव हुआ है, तब जाके अवसाद जो बचे भी थे वो और राइज किए। तो हिमालय का जो हम हाइट देखते हैं, अगर आपको कोई पूछे बात, अच्छा ठीक है आपने तो पढ़ लिया हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, लेकिन अगर ये पूछे कि हिमालय की जो लंबाई इतनी बड़ी क्यों है, तो बस आप एक लाइन में जवाब के दे के उनको जो चुप करा सकते हैं। कैसे, उनको बस इतना बताइएगा कि भाई प्लेटों का जो संचरण है दो बार टकराव हुआ है, दोनों जब दो बार टकराव हुआ है तो जो अवसाद है वो और राइज करेंगे। जितना तेज से आप किसी चीज को प्रेस करेंगे वो उतना ही तेज से राइज करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब यहाँ पे ओशनिक प्लेट है ही नहीं तो इसका सबडक्शन होगा नहीं। जब सबडक्शन नहीं होगा, जब यहाँ पे नीचे भूगर्भ में कुछ मेल्ट नहीं होगा, जब कुछ मेल्ट होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ से वोल्केनो निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा ना। तो बिल्कुल, तो इसीलिए हम कहते हैं वर्तमान की स्थिति ये है हिमालय की कि यहाँ से जो है वोल्केनो नहीं पाई जाती। क्या वोल्केनो, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, बस यही पर्पज है अपना, बस चीजें बैठ जाए कि मैं क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो आपका। बस यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका दोनों प्लेटें, ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गया आपका एशिया। पहले यहाँ पे क्या था, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यहाँ पे पहले ओशनिक प्लेट थी, लेकिन टकराव होता चला गया, प्रेस करता चला गया, जो है ओशनिक प्लेट हैवी होने के कारण नीचे उसका अवतरण होता चला गया। जब नीचे अवतरण होता चला गया तो फिर यहाँ पे कोई प्लेट तो बची नहीं, फिर यहाँ वोल्केनो निकलेगा कैसे, कुछ तो चाहिए ना। यहाँ पे अवतरण होगा तो कुछ मेल्ट होने के लिए चाहिए, तो मेल्ट होने के लिए कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है। जब यहाँ पे बचा ही नहीं है फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ से कोई मैग्मा ऊपर फ्लो नहीं करेगा। जब मैग्मा ऊपर फ्लो नहीं करेगा तो कोई जो है आपका वोल्केनो निकलेगा ही नहीं, वोल्केनो नहीं निकलेगा। तो अगर एग्जाम में यहाँ से पूछता है कि क्या वर्तमान में हिमालय में ज्वालामुखी देखने को मिलती है, तो नहीं मिलती है। अब आप इस स्थिति में है, किसी को समझा भी सकते हैं कि वोल्केनो क्यों नहीं निकलती है वर्तमान स्थिति में, और जो वोल्केनो उस टाइम क्यों निकलती थी जब हिमालय का जो है उत्थान हो रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि हिमालय का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें वोल्केनो निकलती थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि वोल्केनो यहाँ से नहीं निकलती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, जो माउंटेन्स हैं इंडिया के, जो ट्रांस हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। आप मैप खोल लीजिए और जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बस आप उसको मैप में जो है वो टिक करते चलिए, बाकी आपका जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने इंडिया का अवस्थिति और विस्तार को इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना मतलब डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अब जो टॉपिक्स है ये वाला काफी पुराना हो चुका है। अब करके देखा कितने राज्य हैं, ये सब जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड है अब इसको मैच नहीं करते हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस वो है कि ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके, उस टॉपिक को हम कवर करें। पहले अवस्थिति और विस्तार तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसकी वजह से मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी है अपने फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपका लद्दाख वाला रीजन, इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। अब देखिए,
नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो ये वाला पार्ट है ना इधर से, ये वाला आपका है लद्दाख, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर से ज्यादा हिमाचल प्रदेश को क्या करेगा, थोड़ा सा टच कर रहा है, बाकी उत्तराखंड में ठीक ठाक जाएगा। उसके बाद जो है ऐसे ऐसे करके ये यहाँ चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेट हिमालय। क्या, ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है आपका मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय कहाँ से है, मिडिल हिमालय आपका शुरू होता है ऐसे करके, ये हो गया आपका मिडिल हिमालय। ठीक, अब लास्ट बचता है आपका शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक, ये है आपका शिवालिक। मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ इमेज के थ्रू। चलिए देखते हैं, ये है आपका जो है आपका पड़ जाएगा ये लद्दाख, यानी लद्दाख रीजन जो किसमें आता है, ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो रीजन है आपका, ये ऐसे जो जा रहा है ना, ये ऐसे पार्ट, ये ऐसे जाकर मर्ज हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। उसके बाद देखिए यहाँ से एक निकलेगा, ऐसे जाकर करके जाएगा, ये ऐसे राइज कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं मिडिल यानी लेजर हिमालय, लेजर हिमालय। उसके बाद देखिए एक कलर और ले लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे पूरा। ये यहाँ से एक गया आपका ऐसे करके, ये हो गया आपका शिवालिक। क्या, शिवालिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक को पकड़ेंगे और वहां से जो जो महत्वपूर्ण माउंटेन्स हैं या जो वहाँ के हिमनद हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कुछ भी छूटे ना आपका। देखिए ये हो गया एक वन पार्ट, के बाद ये हो गया आपका वन, ये हो गया आपका टू, ये हो गया आपका थ्री, और शिवालिक हिमालय 4 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से लेते हैं ब्लैंक मैप, और जिसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है आपका लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, आप मैप खोल लीजिए, प्लीज मैप खोल लीजिए, और साथ में जो है मैप देखते रहिए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कहाँ आपके मैप में जो एक्चुअल लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में कौन कौन आएगा। सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है याद करने का। देखिए आप रट के जाएंगे तो चीजें भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी सारा चीजें हैं आपको रटने के लिए, कितना रटेगा कोई। अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आप कुछ भी भूलेंगे नहीं। मेरा यही एम है कि मैं आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी जो है मैप के थ्रू ही कवर करा लूँ। 15 से 16 लेक्चर के आसपास हो सकता है लेक्चर हमारा जाए, बस आप पेशेंस रख के लेक्चर जितना भी हम ले रहे हैं आर ओ के लिए, इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप हमसे बताइएगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो, आपको बेनिफिशियल साबित हो, बस हम उसको ही पढ़ेंगे। चलिए, तो ट्रांस हिमालय में आप मैप खोलिए, यहाँ पे एक लोकेशन देखिए आप, यहाँ पे आपका पड़ता है केटू। केटू नॉर्थ में एकदम पड़ेगा केटू, आप मैप खोल लीजिए, यहाँ पे आपका पड़ेगा केटू। ठीक है, यहाँ पे एक और है क्या, काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम किस में आता है, ट्रांस हिमालय में। उसके बाद गाजर ब्लूम देखिए है, गाजर ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। गाजर ब्लूम पर्वत नहीं हिमनद है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी काराकोरम में कितने हिमनद आते हैं मैं उसको भी यहीं पे बता देता हूँ आपको, अलग से क्या ही डिस्कस करेंगे, यहीं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका होगा केटू, यहाँ पे हो गया आपका काराकोरम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम जो इसके हिमनद है, बहुत इंपॉर्टेंट हिमनद है किसके, काराकोरम के। इस काराकोरम है, केटू नहीं है, इसको ध्यान रखिए। तो जो हिमनद है यहाँ पे महत्वपूर्ण, हम उसको जानते हैं सियाचिन। आप याद रखिए, इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सियाचिन, हिस्पार, हिस्पार भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बस्तुरा, बस्तुरा। नेक्स्ट है आपका वियाफो, किसका भाग है, काराकोरम का ही भाग है वियाफो, आप इसको ध्यान रखिए। लास्ट में आता है बल्टोरो, बाल्टोरो। उसके बाद गासर ब्लूम, ध्यान आ गया आपको, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ट्रांस हिमालय में आपका केटू आएगा, काराकोरम, गाजर ब्लूम, गाजर ब्लूम। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है आपका लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। नेक्स्ट आता है आपका जास्कर, जास्कर। और नेक्स्ट आता है आपका कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। ये मैप में यहाँ पे थोड़ा मैंने उसको ऐड नहीं किया, क्योंकि जो इमेज क्लियर आ नहीं रहे थे, तो यहाँ पे मैंने उसको ऐड नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आप मैप देख के अपने से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब लोकेशन देख लेंगे, अगर लोकेशन नहीं भी देखते हैं तो बस अब इतना ध्यान रखिए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं, इतने से जो है आपका काम हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आपको चीजें जो हैं अच्छे से याद हो जाएं। बस मेन पर्पज है कि कुछ छोड़ के नहीं जाना एग्जाम के पहले, सब कुछ कवर कर लेना यहाँ से, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय में आपका आ जाएगा क्या, K2, मिनट, आपका आ जाएगा K2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम हिमनद कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, सियाचिन है, स्पार है, बस्तुरा है, बियाफो है और बाल्टोरो और गासर ब्लूम। मैं यहाँ पे गासर ब्लूम इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गासर ब्लूम। उसके बाद आपका आता है लद्दाख रेंज, इसी में आती है, इसमें ट्रांस हिमालय में लद्दाख रेंज आती है। उसके बाद क्या आता है आपका, लद्दाख रेंज के बाद आप जास्कर, जास्कर, और उसके बाद आता है आपका कैलाश रेंज, कैलाश माउंटेन, सॉरी कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन कहाँ है देखिए, तो मैं आपको इसकी जो एक्चुअल लोकेशन मैं यहाँ बताता हूँ। कैलाश जो माउंटेन है यहाँ पे है कैलाश माउंटेन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रेट हिमालय में। इसमें ग्रेट हिमालय में यहाँ पे वही मैप है, अगेन मैं उसका सिर्फ लोकेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ऐसे ऐसे करके जो गया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ठीक। अब बात आती है ग्रेट हिमालय में कौन कौन से माउंटेन जो आते हैं। इसमें जो माउंटेन आते हैं आप उसको ध्यान रखिए, उत्तराखंड के ज्यादा माउंटेन्स आएंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसकी अवस्थिति बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप नंगा पर्वत देख रहे हैं मैप में, देख लीजिएगा, नंगा पर्वत आता है। नेक्स्ट नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी। नेक्स्ट कामेट है, देखिए मैप में कामेट होगा, कामेट है। नेक्स्ट त्रिशूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिशूल रेंजेस, ध्यान रखिएगा, त्रिशूल रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिशूल रेंजेस के बाद केदारनाथ बद्रीनाथ, दो धाम है, वो यहीं पे है, कहाँ पे, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ, को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका तो बंदरपुच बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदरपुच में आप बताएंगे किस नदी का उद्गम होता है बंदरपुच से, बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो है यमुना नदी निकलती है, यमुना, आप इसको ध्यान रखिएगा, यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है, बंदरपुच से निकलती है। देखिए हम वहाँ पे नेपाल का भी जो है, नेपाल में कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन्स है जो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो हम जो है उसको भी डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। ये हो गया आपका नेपाल। चलिए नेपाल हो गया। नेपाल में कौन कौन सा आता है, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मानसालू, मानसालू। उसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर, एवरेस्ट, एवरेस्ट एंड मकालू, ठीक है। ये है आपके नेपाल के जो है, यहाँ पे छूट गया देखिए कंचनजंगा जो यहीं पे है ना सिक्किम में, अब इसको ध्यान रखिएगा। और नामचा बरवा यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, बस आप याद कर लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा कि आपको मैप में इसका एक्चुअल लोकेशन देख लेंगे, फिर आपका क्वेश्चन जो यहाँ से गलत होगा ही नहीं होगा। देखिए ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है वो है आपका नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा देवी, नेक्स्ट आपका कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। बंदरपुच को आप याद रखिएगा, बंदरपुच क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी यमुना नदी जो है, यमुना नदी, यमुना रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है यानी निकलती है। उसके बाद आपका सिक्किम में आ जाता है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा। लास्ट वन आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंडियन में। अब हम थोड़ा नेपाल का जो है उसको भी देख लेते हैं, जो नेपाल के रेंजेस हैं जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, हम उसको जानेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए तो नेपाल में जो है आपका धौलागिरी, धौलागिरी, नेक्स्ट आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, नेक्स्ट आपका मानसालू, गौरी शंकर, उसके बाद एवरेस्ट एंड मकालू, एवरेस्ट एंड मकालू जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। आप एक ट्रिक यहाँ पे देख लीजिए कि डैम जैम, यहाँ पे एक ट्रिक है डैम और जैम। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट और
मकालू, ठीक है। आप जो है नेपाल के जो माउंटेन है वो आप डैम जैम पीक से जो है आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम जो आपका नेक्स्ट है आपका मिडिल हिमालय यानी लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का कौन कौन सा पार्ट है तो आप यहाँ पे देखिए मैप में, तो मैप के थ्रू हम कवर करेंगे। अब भरोसा रखिए कि कुछ भी आपका एग्जाम में इससे बाहर तो आएगा ही नहीं आएगा, इतना हम तो आपको कवर करा ही देंगे। सिर्फ वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बाकी और चीजें बहुत पढ़ने के लिए है, बस आप वही कंटेंट पढ़िए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब यह है आपका मिडिल हिमालय। कि मिडिल हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस जो हैं वो आती हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका पीर पंजाल, पीर पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, नेक्स्ट आपका मसूरी रेंजेस, ड्रीम ऑफ यूपीएससी एस्पेरेंट, कुमाऊं रेंजेस, कुमाऊं रेंजेस, उसके बाद महाभारत जो है आपका नेपाल का ही पार्ट है लेकिन वो आता है आपका किसमें, लेसर हिमालय में आता है, जिसके वजह से हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। तो महाभारत आपका याद रखिएगा कि नेपाल में है लेकिन इसका जो पार्ट है वो आपका है लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय का, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में जो है आसानी हो, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए देखिए मिडिल हिमालय में कौन कौन सा आ जाएगा, आपका आएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, नेक्स्ट आपका धौलाधर, धौलाधर, नेक्स्ट वन मसूरी, मसूरी, उसके बाद कुमाऊं, कुमाऊं, उसके बाद महाभारत, महाभारत हिमालय, ठीक। महाभारत, महाभारत पर्वत, ये आपका पड़ता है कहाँ पे, ये पड़ता है आपका नेपाल में, लेकिन भाग पार्ट किसका है तो आपका है लेसर हिमालय का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बस आप इसको याद रख लीजिए। और ये शिवालिक खुद में एक रेंजेस है तो इसके यहाँ पे कोई पर्वत यहाँ पे लिया नहीं गया, बस आप इतना याद रखिए कि जो है हिमालय जो डिवीजन है वो 4 है, इसमें भी शिवालिक आता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ ईस्टर्न साइड के जो माउंटेन्स हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। हम भी देखिए सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न को ही डिस्कस कर रहे हैं, हम वेस्टर्न और साउथ को भी छोड़े हुए हैं। अब बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि हम क्लास लेंगे नहीं, पूरा तरह से ज्योग्राफी आपको एग्जाम के पहले मैथ के थ्रू पूरी तरह से कवर मिलेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान लगाइए, है आपका ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, डफला, याद रखिएगा डफला, उसके बाद मिरी अभोर मिसमी, मिरी अभोर मिसमी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप इसको ध्यान रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, कांगटो, कांगटो पूछ देगा एग्जाम में, कांगटो। अब इसको ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कांगटो है, कांगटो, बिल्कुल मत भूलिएगा। आराम से धैर्य से पढ़िए, पेशेंस से पढ़िए, उम्मीद करिए कि सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे है नागालैंड, आपका यहाँ पे नागालैंड दिख रहा है, देखिए नागालैंड के बारे में हम क्या जान सकते हैं जो यहाँ के इम्पोर्टेंट है, नागालैंड के बारे में हम जानेंगे। हाँ, नागालैंड में क्या है कि यहाँ पे एक नागा हिल्स है, आपको पता है, और यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो है सारामाटी है, क्या सारामाटी, देखिए मैप में दिख रहा है कहीं पे, इसी साइड में कहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहीं पे दिखेगा सारामाटी, ठीक है। तो अरुणाचल और नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक है आपका कौन सा है, वो सारामाटी है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं मणिपुर, यहाँ पे है मणिपुर, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे इंडिया का। तो यहाँ का जो माउंटेन्स है, माउंटेन ईशो, माउंटेन ईशो जो है यहाँ का, माउंट ईशो सॉरी, माउंट ईशो जो यहाँ का इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पर्वत है। और यहाँ के सिरोही नेशनल पार्क भी पाया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, सिरोही नेशनल पार्क। मैं आपको, हाँ देखिए अब एक बार इसको कवर करा दूं, फिर मैं आपको ब्लैंक पेज पे जो है पूरी तरह सब कुछ बता दूंगा कौन कौन किसमें क्या क्या आता है। तो आपको देखिए यहाँ पे है मिजोरम, मिजोरम में क्या है, यहाँ तो मिसो हिल्स है और साथ में ब्लू माउंटेन कहाँ है, ब्लू माउंटेन आपका है कहाँ, मिजोरम में हाईएस्ट पीक है ये इसकी, मिजोरम की। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ जाए ब्लू ब्लू माउंटेन कहाँ है तो आप बताएंगे है आपका मिजोरम में, मिजोरम में है
आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिलाने के लिए यहाँ से ना क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यही सब थोड़ा टिपिकल है, याद करना थोड़ा स्टूडेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, हम आसान बना रहे हैं आपके। यहाँ पे लिए देखिए है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पे है, यहाँ पे है बेडशिप माउंटेन है यहाँ पे, आप इसको ध्यान रखिएगा। बेडशिप माउंटेन का पूछता है, बेडशिप प्रोनाउंस हो सकता है थोड़ा गलत हो, बट एक्चुअल में जो है लैंग्वेज आप पकड़ लेंगे, अगर ऑप्शन भी देगा तो बेडशिप माउंटेन जो है आपका त्रिपुरा में पाया जाता है। मेघालय आपको पता है, गारो खासी जयंतिया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपकी। और आसाम में शिलोंग पीक और मिकी हिल्स है। कहाँ पे? यहाँ पे है देखिए आपका आसाम, आसाम में क्या है आपका शिलोंग पीक, शिलोंग पीक और मिकी, मिकी हिल्स जो है आपके आसाम में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ब्लैंक पेज पे एक बार नोट में करके जो है बता देता हूँ, बस आपको बस इतना ध्यान रख लेना है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी, क्या मिसमी जो है यहाँ पे पाया जाता है किसी में? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एपी लिख देता हूँ, आप इसको यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है आपका है कांगटो पीक, क्या है? कांगटो पीक जो है अरुणाचल प्रदेश का, एग्जाम में पूछा है तो हाईएस्ट पीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका नागालैंड के बारे में। नागालैंड के बारे में क्या आपको जानना चाहिए? देखिए, नागालैंड में है आपका हाईएस्ट पीक, इसका सारामाटी है। क्या है? सारामाटी, बस इसको आप याद रखिएगा, सारा माटी। ठीक है, सारा माटी का माटी नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, मणिपुर को। यहाँ का जो माउंटेन है, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की माउंट ईसो, माउंट ईसो जो है यहाँ के पीक है किसका? मणिपुर का, मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क क्या नाम है इसका? सिरोई नेशनल पार्क। क्या? सिरोई, सिरोई नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है आपका? तो मणिपुर में पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका मिजोरम। मिजोरम जो है आपका, मिजोरम में क्या मिलेगा? तो मिजोरम जो आपका मिलेगा मिसो हिल, मिसो हिल्स। उसके बाद ब्लू माउंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। ब्लू माउंटेन जो है आपका कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है जो आपको जानना चाहिए त्रिपुरा में? वो है आपका जो यहाँ का बेडशिप माउंटेन है ना, देखिए प्रोनाउंस हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो, बट तो उच्चारण निकलेगा यही है, बेडशिप। बेडशिप जो माउंटेन आपका पाया जाता है कहाँ पे? मिजोरम में पाया जाता है, सॉरी त्रिपुरा में पाया जाता है, सॉरी त्रिपुरा में पाया जाता है। मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतियां हैं। आसाम में क्या है? आसाम में आपका है, आसाम में आपका शिलोंग पीक, शिलोंग पीक एंड मिकी हिल्स। मिकी हिल्स जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में पाए जाते हैं। यहाँ पे पटकाई बूम पहाड़ी है, मैं क्यों बता रहा हूँ, किसको किसको जो है कनेक्ट करती है, पटकाई बूम, पटकाई, पटकाई बूम। तो पटकाई बूम जो है आपको कनेक्ट करती है किससे? अरुणाचल प्रदेश, एपी, उस और नागालैंड को। किसको? नागालैंड, नागालैंड को जो है इसको कनेक्ट करती है कौन? पटकाई बूम। आसाम और नागालैंड को कौन कनेक्ट करता है? तो बराइल जो रेंजेस है ना, बराइल रेंजेस, आसाम और नागालैंड, आसाम और नागालैंड को दो, एक रेंज है जो जिसका नाम आपका है बराइल, बराइल, बराइल रेंज जो है आपको कनेक्ट करती है किससे? आसाम से और नागालैंड से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हमने नॉर्थ और ईस्टर्न को डिस्कस किया है। अभी हम वेस्टर्न और साउथ जो हिल्स हैं या माउंटेन्स हैं, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बस आप उम्मीद रखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का, यहाँ से गलत होने की संभावना ही नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी तरह जो है आपका, आपके लिए जो जान लगा के पढ़ाऊंगा, बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे शिवालिक रेंज के, यहाँ से कह सकते हैं शिवालिक में, इसलिए यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है क्योंकि यहाँ से कहा जाता है यहाँ से प्लेन्स की शुरुआत हुई थी। किसकी? प्लेन्स की, मैदानों की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, इसके जो यहाँ से कोई रेंजेस नहीं पाई गई हैं। ठीक है, तो यही आज था, आज का हमारा ज्योग्राफी का इंडियन लेक्चर, इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अब प्लीज आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ आपकी इस जर्नी में, जब तक आपका आरओ का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। पूरी इंडियन ज्योग्राफी को मैप से कवर करेंगे, मैप के थ्रू ही इंडियन ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे।
आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो दर्रे हो, चाहे हिमनद हो, चाहे कुछ भी इंडियन ज्योग्राफी खनिज संसाधन हो, कहाँ बॉक्साइट कहाँ पाई जाती है, ये सब जो है खदानें जो है बिल्कुल मैप के थ्रू ही डिस्कस करके इंडियन ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।